बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 5 है ये, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बॉडमेस रूल के मुताबिक। जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें बार और तीनों तरह की ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, और बॉडमेस का रूल ये है कि ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले बार को हम सॉल्व करते हैं, विनक्यूलम को हम सॉल्व करते हैं। तो उसके अंडर, बार के अंडर 4 - 2 है, तो हम सबसे पहले 4 - 2 को सॉल्व करेंगे। ये हमने 4 - 2 को जब सॉल्व किया तो 2 आ गया, और अभी क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है तो 8 - 2 हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। बाकी तमाम टर्म्स को हम उसी तरह कॉपी कर लेते हैं, और जिस टर्म को हमने सॉल्व करना होता है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे 8 - 2 को हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 6, और ब्रैकेट रिमूव हो गई, और करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट अब इसी तरह बाकी है। अब जब करली ब्रैकेट की बारी आई तो उसमें हमने देखा कि 24 डिवाइडेड बाई 6 है। जब हम 24 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4s are 24, यानी 4 आंसर आता है। इस तरह ब्रैकेट सॉल्व हो गई, करली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, और अब ब्रैकेट जो बाकी है हमारे पास वो है स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें है 32 - 4। 32 - 4 का आंसर है 28। अब मल्टीप्लाई और माइनस दोनों ऑपरेशंस हैं, तो उसमें हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व कर लेंगे, और 72 में से 28 जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 44। पार्ट 6 ये हमारे सामने है इस वक्त, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट, फिर दरमियान वाली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और सबसे बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट और बार, ये सभी हैं। तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बॉडमेस रूल बार को सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1/3, तो ये बनेगा 3 1s are 3 प्लस 1 4/3, और 6 2s are 12 12 प्लस 1 13/6, और अभी इसके ऊपर बार रहेगा क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, और ऑफ 1/2/3 उसी तरह। अब ये 3 और 6 का एलसीएम हमने लिया, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 divided by 3 is answer is 2. That 2 will be multiplied by this 4 to make 8. 6 divided by this 6, answer is 1. 1 multiplied by 13, answer is 13. Now the bar is still not solved. In the next step we will subtract and the bar will be solved. Now we can see that 8 minus 13 is -5. So minus and this plus. This minus and this plus will become minus. So the answer will be -5/6, because minus and plus, when they are multiplied, it becomes minus, or outside the bar we have a plus sign. So the whatever is the answer of 8 minus 13, which is -5, that will not change its sign. यानी प्लस की वजह से जो -5 है वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा, वो -5 ही रहेगा। अब हम इस 2 होल नंबर 1/2 को भी सॉल्व कर लेंगे। 2 2s are 4 4 प्लस 1 इज़ 5/2 माइनस 5/6। ओके, 6 और 2 का एलसीएम, जब हम 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 6 आएगा, और 6 एलसीएम यहाँ लिखा हमने, और 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आया 3। वो 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 15। 6 इस 6 से डिवाइड हुआ तो आंसर आया 1, और वो 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 5। अब 15 माइनस 5, आंसर आया 10, और 10 डिवाइडेड बाय 6, अब ये सॉल्व हो गया, इसलिए ब्रैकेट रिमूव हो गई। अब ये 1 होल नंबर 1/3 सॉल्व होगा, क्योंकि करली ब्रैकेट में अब यही दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। 3 1s are 3 प्लस 1 इज़ 4/3, और प्लस 10/6 ऑलरेडी है। इन दोनों को अब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। अब 3 और 6 का एलसीएम है इस ब्रैकेट के अंदर, और ये आ गया एलसीएम 6। ये 6 जब इस 3 से डिवाइड हुआ तो आंसर आया 2, और वो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आया 8। ये 6 इस 6 से डिवाइड हुआ तो आंसर आया 1, और वो 1 इस 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 10। अब ये 8 और 10 ऐड होकर 18/6 बने,
और क्योंकि ये सॉल्व हो गई है ब्रैकेट, इसलिए ब्रैकेट रिमूव हो गई। ऑफ 1 होल नंबर 2/3, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड +2 5/3। और ऑफ का मतलब, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ कहीं भी मैथ्स में ये ऑफ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई को। अब स्क्वायर ब्रैकेट की 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5 +4 इज़ 9/5 मल्टीप्लाई 18/6 मल्टीप्लाई 5/3, और इनकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे। अब कैंसिलेशन किस तरह होगी, ये 5 इस 5 से कट गया। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 आर 18, 6 1 आर 6 एंड 6 1 आर 6, तो हमारे पास सिर्फ 9 बचा है। उसके बाद ये जो लास्ट टर्म बाहर बची हुई है, 12 2 आर 24, 24 + 3 27/12 डिवाइड बाय, यहाँ से सब सॉल्व होकर सिर्फ 9 रह गया। अब डिवाइड जब सॉल्व होगा तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जब चेंज हो जाता है, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और उसके बाद जो भी टर्म है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी उसको उल्टा देंगे। और उसके बाद फिर अब इसकी कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 9 1 आर 9, 9 3 आर 27, 3 1 आर 3 एंड 3 4 आर 27। तो इस तरह न्यूमरेटर में हमारे पास 1 × 1 1 और डिनोमिनेटर में 4 × 1 4, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है।